नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। केंद्र सरकार कंज्यूमर के हक में एल्गोरिथम फेयरनेस पॉलिसी बनाने की तैयारी कर रही है। यानी अब अगर कोई ग्राहक किसी सामान को खरीदने के लिए ऑनलाइन सर्च करता है तो उसे सिर्फ चुनिंदा बड़े ब्रांड्स के सामान ही नहीं बल्कि उस कैटेगरी के सभी छोटे बड़े सामान को देखने का विकल्प भी मिलेगा। गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, एप्पल प्ले स्टोर, कैब और होटल एग्रीगेटर्स को सभी ब्रांड्स के सामान की जानकारी ग्राहक को देनी होगी ताकि वो अपनी सुविधा से किसी विकल्प का चुनाव कर सके। इतना ही नहीं, ये ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों के बाइंग बिहेवियर की जानकारी किसी के साथ शेयर अब नहीं कर सकेंगी। केंद्र सरकार के कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय का मानना है कि ग्राहकों को कुछ चुनिंदा ब्रांड्स बताना या उनकी चुनाव की आज़ादी में बाधा, भेदभाव या पक्षपात के दायरे में ये आता है। मंत्रालय का मकसद डिजिटल स्पेस में ग्राहकों और छोटी कंपनियों के लिए एक लोकतांत्रिक बाजार तैयार करना है जहां सभी को खरीदने और बेचने की आज़ादी हो। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय इसके लिए नए नियमों को लेकर आ रहा है। ये नियम ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स फ्रेमवर्क का हिस्सा होंगे। ये नियम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल, एप्पल प्ले स्टोर, कैब और होटल एग्रीगेटर समेत सभी ई कॉमर्स कंपनियों को मानना अनिवार्य होगा। यानी अब ऑनलाइन स्पेस में ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी। वो अपने पसंदीदा ब्रांड्स को प्रमोट नहीं कर सकेंगे, उन्हें सबको बराबर से जगह देनी होगी। कंज्यूमर इज किंग में आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे कि आखिर एल्गोरिथम फेयरनेस पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स फ्रेमवर्क आखिर क्या है? क्या नई पॉलिसी से ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी पर वाकई कोई रोक लगेगी? क्या छोटी कंपनियों को ऑनलाइन मार्केट में समान मौके मिलेंगे? क्या नई नीति से आम कंज्यूमर को वाकई में फ़ायदा मिल सकेगा? और चलिए हमारे साथ हम मेहमान भी जोड़ लेते हैं जो इस मुद्दे पर हमारे साथ बात भी करने वाले हैं। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुधीर मेहरा और कंज्यूमर एक्टिविस्ट जहांगीर गई। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो सुधीर जी, मुझे ये बताएं, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स फ्रेमवर्क ये आपको कैसा लग रहा है और क्यों ज़रूरी हो गया है कि इस तरह का कोई फ्रेमवर्क, कोई खाका या गाइडलाइंस आए? सर ये मैडम ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी चीज थी। मेरे हिसाब से कम 3 साल के बाद ये इनके दिमाग में आया कि ये चीज होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी। अभी गवर्नमेंट ने शुरू किया है, देखते हैं कि एप्लीकेशन इसका कब से शुरू होता है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो सामने वाली बेचने वाली कंपनियां या जो पोर्टल्स हैं सारे, एयरलाइंस के बोलो, आप अमेजॉन बोलो, फ्लिपकार्ट बोलो, जितने भी ये पोर्टल्स हैं, ये आपकी सारी बाइंग की जानकारी जानते हैं कि आपने पिछले महीने में क्या क्या बाई किया, आपने कौन से कार्ड से बाई किया, आप कौन सी जगह पे हॉलिडे पे होके आए हो, ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। तो उसके बेस के ऊपर एल्गोरिथम्स वही एड्स आपको दिखाते हैं जो आप सोचते हो या जो आप अगर बात भी करते हो तो आपके फोन की माइक ऑन होती है। इंस्टाग्राम के ऊपर बड़ा सिंपल है, आपको बहुत बार ऐसा दिखाई देता होगा कि आप अगर सोच रहे हो कि मुझे श्रीनगर घूमने जाना है तो आपके पास श्रीनगर होटलों के ऐड शुरू हो जाते हैं। या अगर आप बोलते हो मुझे पिक्चर देखने जाना है तो बुक माई शो के आपके कंप्यूटर के ऊपर बुक माई शो के ऐड शुरू हो जाते हैं। सो इट इज अ वेरी वेरी नोन फिनोमेना कि ये अल्गोज जो इनके चलते हैं, इससे ये काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारी जो है वो इकट्ठी कर लेते हैं और वो इंफॉर्मेशन को आगे अपने सेल्स के लिए यूज करते हैं। सो दिस व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इज अ वेरी बिग थिंग एंड दिस शुड स्टार्ट इमीडिएटली। इसमें अब जैसे एक बहुत बड़ी चीज है, अमेजॉन के ऊपर आप जब जाते हो और आप अगर सपोज करो आप अगर बॉम्बे से हो तो आपने अगर सपोज करो बेडशीट खरीदनी है तो जो भी उनको चाहिए कि भाई आप अमेजॉन वाली कंपनी, जो अमेजॉन बनाती है कंपनी, उसकी बेडशीट आप लें तो आप देखोगे कि सबसे पहले ऊपर जो एड्स आते हैं वो अमेजॉन वाली बेडशीट के ऐड आएंगे, उसके बाद में बॉम्बे डाइंग और दूसरी कंपनियों के ऐड स्टार्ट होते हैं। सो इट इज फॉर देम टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू सेल इट टू यू एंड व्हाट यू आर सपोज्ड टू सी। अगर उनका ब्रांड जो पहला पेज है
उस पर देखोगे तो मोस्टली उनके ब्रांड्स होते हैं, और वो ब्रांड्स होते हैं जिसके लिए सप्लायर ने वहां पे पैसे दिए होते हैं। उसके बाद में जो नॉर्मल ब्रांड्स हैं जो कि अच्छे भी हो सकते हैं, वो सेकंड थर्ड पेज पे आते हैं, लेकिन कॉमन मैन अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थर्ड पेज तक पहुंचता ही नहीं है। वो पहले 2 पेज में देख लेता है, नहीं समझ में आता तो दूसरे प्रोडक्ट पे चला जाता है। सो दिस नीड्स टू बी रिमूव्ड। दिस इज देयर इन एवरी पोर्टल। ये पूरा सिस्टम इन्होंने अल्गो बेस करके रखा हुआ है। इसको निकाल के पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम इनको सेटअप करना पड़ेगा, which was our demand for a very long time, and now the government has taken the initiative। तो हमें जो है पूरी उम्मीद है कि पूरे का पूरा जो सारा कुछ है सेटअप, ये पूरा ठीक हो जाएगा इन द नियर फ्यूचर। बिल्कुल, थोड़ा सा इसी पर हम विस्तार से बात करते हैं और कंज्यूमर एक्टिविस्ट जहांगीर गई भी हमारे साथ है जो विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर छोटे कारोबारियों की अगर हम बात करें या ग्राहकों की बात करें, उनका ऑनलाइन बाइंग बिहेवियर को ट्रैक करके कैसे ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपने पसंदीदा सेलर्स को ही प्रमोट कर रही थी, और कैसे यहाँ पर ना ही ग्राहकों के लिहाज से ये फेयर प्रैक्टिस है, इवन छोटे कारोबारियों के साथ भी ये सही तरीका या बिहेवियर नहीं था। जहांगीर जी, अभी आप सोचेंगे तो ये ऑनलाइन पोर्टल छोड़ दीजिए 1-2 मिनट के लिए, और आप सोचिए कि अखबार में जो एड्स आती है तो वो एडवर्टाइजमेंट फ्रंट पेज पे अलग चार्जेस है, बड़ी बड़ी कंपनी एडवर्टाइज करती है, सेकंड थर्ड पेज अलग रेट्स है, एडवर्टाइजमेंट का साइज अलग होता है। तो जो स्पॉन्सर करते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करते हैं, उनका एडवर्टाइजमेंट, उनका प्रोडक्ट पहले आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कंज्यूमर को। कंज्यूमर को भी पता है कि उनका प्रोडक्ट चॉइस क्या है। अगर मेरे को ब्रांड प्रेफरेंस होगा तो आई कैन ऑप्ट फॉर से सोनी टेलीविजन, और आई कैन ऑप्ट फॉर पैनासोनिक टेलीविजन, और जैसे मैं सर्च क्राइटेरिया रखूं वैसे प्रोडक्ट्स मेरे पेज पे आएगी, स्क्रीन पे दिखाई देगी। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स, और उसमें भी अंदर जाके ऐसा समझो मैं टेलीविजन सेलेक्ट करूं तो सभी टेलीविजन दिखाते हैं। देन देयर इज अ सर्च बॉक्स, सिलेक्ट ब्रांड, आई कैन क्लिक ऑन द रेलेवेंट ब्रांड विच आई वांट, तो सभी दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि पहला जो भी मॉडल आया, पहला जो भी लिस्टेड आइटम है वही कंज्यूमर खरीदते हैं, वो गलत सोचना है। तो मेरा हिसाब से प्रेफरेंशियल कोई एड के और स्पॉन्सर्ड प्रेफरेंस और प्रेफर्ड सेलर्स, उससे कंज्यूमर कोई फूल नहीं होता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपन मार्केट है, किधर भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज बस स्टॉप पे एडवर्टाइजमेंट देती है, छोटी कंपनीज नहीं देती है। आपका लोकल किराना वाला नहीं देगा बस स्टॉप के ऐड, बिग बास्केट बस स्टॉप पे ऐड दिखाई देगा आपको। तो वो सभी बात जो है, आप बोल सकते हैं कि बस स्टॉप पे भी सबको फ्री ऐड देना हो, उन लोग का भी एडवर्टाइजमेंट कैरी करने का। तो आई थिंक दीज आर मार्केट फोर्सेस, लेट द कंज्यूमर चूज, सो लॉन्ग एज गलत नहीं दिखाता है, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नए जो रूल्स है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेरा हिसाब से जो है वो कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न प्रोटेक्ट करने का। कह रहे हैं बिल्कुल तो सही। 2 चीज होनी मांगती है, एक कंज्यूमर का आइडेंटिटी और बाइंग पैटर्न प्रोटेक्ट करने का। शायद जो उनके पैटर्न पे उनको पता है कि मेरे को सर्टेन एडवर्टाइजमेंट्स में इंटरेस्ट है, वो एडवर्टाइजमेंट आएगी सामने, आई कैन सर्च, मैं जाकर दूसरी एडवर्टाइजमेंट भी देख सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आई एम लिमिटेड टू ओनली वन एडवर्टाइजमेंट, आई कैन सर्च ऑन द नेट, और उसके हिसाब से मेरे को जो क्राइटेरिया, सर्च क्राइटेरिया मेरे ऊपर है क्या सर्च क्राइटेरिया डालने का। If I go to Kashmir regularly, it doesn't mean I cannot say कि मेरे को केरला नहीं जाने का है, केरला का सर्च क्राइटेरिया डालूं तो केरला का एडवर्टाइजमेंट आएगा। तो इसमें सो लॉन्ग एज मेरा सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है कि ये रूल्स अभी तक पता नहीं कैसा फ्रेम करेंगे। मिसरिप्रेजेंटेशन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होना मांगता है। छोटे ये जो ट्रेडर्स है उनका ये कंप्लेंट है, बिकॉज बड़े कंपनीज को प्रेफरेंस मिलता है, लेकिन कंज्यूमर वो प्रेफरेंस की वजह से प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं कर पाता है। कंज्यूमर्स को कोई प्रिवेंट नहीं करते कि वो प्रोडक्ट देख के
उसकी बाद भी दुकान पे जाके विंडो शॉपिंग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये टोटली अनफाउंडेड एप्रीहेंशंस है। यहाँ पर जैसा कि आपने बाइंग बिहेवियर की बात कही है, यहाँ पर प्राइवेसी लॉज में भी कुछ ना कुछ बदलाव होने बहुत ज़रूरी है। आप गूगल पे जाइए, आप अमेज़ॉन में कहीं पर भी आप सर्च इंजन में कुछ भी चीज़ टाइप कीजिए, अपने आप ऑटोमेटिकली आपको बाकी तमाम आपके प्लेटफॉर्म्स पर उसी सर्च से जुड़ी हुई चीज़ें और पॉपअप्स और ब्रांड्स जो हैं वो दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं आपके बाइंग और आपके सर्च पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है और ये आपकी प्राइवेसी में दखल दे रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तर्ज पे हम ये एल्गोरिदम फेयरनेस प्रक्रिया खड़ी करना चाहते हैं, सुधीर जी मुझे ये बताएं, विदेश में कितने वेल डेवलप्ड हैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और वहाँ पर किस तरह से इंश्योर किया जा रहा है कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इंश्योर की जा रही हैं जो ग्राहकों के भी हितों में हो और छोटे कारोबारियों और व्यापारियों के भी हित में हो? देखिए, जहांगीर साहब ने ना एक बात बोली है कि भाई आपको एल्गोरिदम्स जो हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन आपने अगर सोनी का टीवी खरीदना या सैमसंग का ये टीवी खरीदना या एलजी का खरीदना है, वो आपकी डिसीजन। मेरे उनकी बात 100% मानता हूँ। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब एड्स चलते हैं, आप जब जैसे डालोगे कि मतलब टीवी खरीदना है, तो जो भी वो चाहते हैं पहले पेज पे उनके जहां से उनको पैसे मिलते हैं ज्यादा, वो वाले एड्स पहले आएंगे। ठीक है। दूसरा, कंप्यूटर सिस्टम्स उन्होंने एल्गोरिदम ऐसे डिजाइन किए हुए हैं कि उनको भी पता है कि आपको सोनी का ही चाहिए तो सोनी का पहले आएगा, आपको एमआई का चाहिए तो एमआई का फोन पहले आएगा। तो ये सारे एल्गो सेट करके रखे हुए हैं। ठीक है। अगर आदमी बॉम्बे का नहीं है, सपोज करो 3 टायर सिटी का है, कहीं इंदौर का या इचल या नागपुर का कहीं का है, मतलब 2 टायर सिटी का, तो उसको वही वाले एड्स दिखाई देंगे based on his income. So this is what is there. We should accept it. ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा कि वो उसको बाय करेगा। मेरा बोलना ये है कि आप वो देखते हो जो आपके हैबिचुअल पैटर्न्स हैं जो उन्होंने एल्गो में डाल रखे। आप उसको खरीदोगे या ना खरीदोगे वो आपके ऊपर है, बट यू विल गेट दोज एड्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल गेट दोज प्रोडक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल गेट दोज एयरलाइंस का भी आपको आपके सामने आएगा। एवरीथिंग whatever you have done your part. For example, जो आप कार्ड यूज करते हो फॉर दी पेमेंट्स, उसकी कंप्लीट ट्रैकिंग होती है। उस कार्ड, अगर आपको पता है कि आप वीजा का कार्ड यूज कर रहे हो, वीजा के कार्ड में आप कहाँ हो उनको ट्रैक मिल जाता है सारे का सारा। दे नो हाउ मच मनी यू हैव स्पेंट। आपकी हेल्थ रिपोर्ट जो होती है, अगर आपको व्हाट्सएप पे आ रही है हेल्थ रिपोर्ट, वो भी ट्रैक की जाती है। ये ओवरसीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम है। इंडिया में कोई नई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। इंडिया इज इनफैक्ट गोइंग further ahead and trying to stop this. This problem is already highlighted in the American and European countries who are trying to take action, but they are not because the laws are such. So India, I am seeing that in America में भी ये law पे काफी लड़ाई होती है कि why should your privacy be detected as to what you are doing and what you are not doing. वहां पे तो यहाँ तक है कि अगर आपके घर में आपने एलेक्सा लगाया हुआ है तो एलेक्सा को पता है कौन सा गाना आपको सुनना है, एलेक्सा को पता है कि आपको आपकी ब्रेड कब आनी है, आप कौन सी ब्रेड खाते हैं, आप कौन सा बटर खाते हैं, हर चीज उनको पता होती है। हर चीज अमेज़न के सिस्टम में ट्रैक हो रही है। ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड। आई फील इट इज अदर वे अराउंड। इंडिया इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टू रेक्टिफाई दिस फ्लॉ। इट शुड बी 100% democratic. Whatever is there on the system, it should be visible. It is my decision finally what I want to buy and what I don't want to buy. नहीं, लेकिन यहाँ पर हम जो एक लेवल फील्ड तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जहांगीर जी, इसी बात को आगे ले जाते हुए जहाँ पर सुधीर जी बोल रहे हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक तरीका जो है इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए, लेकिन अब इसके ऊपर इसको इस्टेब्लिश करने के पीछे पेच तो बहुत सारे हैं और हम ये कैसे इंश्योर करें कि हम जिस एल्गोरिदम पे काम करना चाह रहे हैं, जो लेवल फील्ड तैयार करने की कोशिश की जा रहे हैं, वो वाकई में सभी को मौका दे एक तरह का कारोबार करने का, या सभी को किसी की कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होंगे। ये हम कैसे इंश्योर करेंगे? इस बात की क्या गारंटी होगी? जैसे मैंने बताया कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना मांगता है। मैंने पहले भी बोला कि राइट टू प्राइवेसी इज वेरी वेरी एसेंशियल।
तो वो कस्टमर का बाइंग पैटर्न, बाइंग बिहेवियर, उनका प्राइवेसी डेफिनेटली कॉन्फिडेंशियल है, उसके बारे में लॉ बहुत जरूरी है। लेकिन कौन सा एडवर्टाइजमेंट पहले आएगा, तो उसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होनी मांगती। जैसे मैंने बताया, अभी आप रूल्स फ्रेम करेंगे कि से टाइम्स ऑफ इंडिया के, हिंदुस्तान टाइम्स के, इंडियन एक्सप्रेस में कौन सा एडवर्टाइजमेंट पेज 1 पे आएगा, कौन सा फुल पेज ऐड आएगा, कौन सा छोटा ऐड आएगा, कौन सा क्लासिफाइड आएगा। सो आई फील लेट द मार्केट फोर्सेस डिसाइड। जो आप एक्सेप्ट करते हैं कि कंज्यूमर वो आइटम खरीदते नहीं जस्ट बिकॉज वो पहले दिखाई देता है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना मांगता है। प्रॉब्लम कभी होगा जब भी एडवर्टाइजमेंट इसी तरह आती है कि वो कंज्यूमर को कंफ्यूज करके, मिसरिप्रेजेंट करके, जो प्रोडक्ट सही नहीं है वो उनके बाय मिसरिप्रेजेंटेशन उनको सेल करते हैं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो इसमें 2 पार्ट है, वन जो एडवर्टाइजमेंट का है और सेकंड जो राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू प्राइवेसी बहुत जरूरी है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट है वो मार्केट फोर्सेस, मार्केट इकोनॉमी डिसाइड करेंगे। उसमें आई डोंट थिंक कि रेगुलेशंस की कोई जरूरी है। वो मेरा ओपिनियन है पर्सनल। लेकिन अब सवाल यहाँ पर छोटे कारोबारियों को लेकर उठता है कि उनके साथ किस तरह से हम देख रहे हैं कि अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है वो अपनाई जा रही है। सुधीर जी, अगर आप मुझे मौजूदा जो फ्रेमवर्क हैं वो समझा सकें और किस तरह से छोटे कारोबारी सफ़र कर रहे हैं, ताकि हमें ये अंदाज़ा पड़े कि एक तरह से कारोबार के विस्तार के लिहाज से, कमाई के लिहाज से उन्हें कितना घाटा हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास एक केस आया था करीबन 2-2.5 साल पहले। ऐसा था कि एक छोटी सी कंपनी थी जो इट वाज फ्रॉम हरियाणा। दे वर मेकिंग बेडशीट। उनकी बेडशीट कम से कम 700-800 बिकती थी। अमेजॉन वालों ने इसको पूरे का पूरा रैंप अप कर दी प्रोडक्शन। बोला जी आपका प्राइस अच्छा है, ये है वो है, हम आपसे काफी माल लेंगे। 1000, 2000, 2500 तक उसको रैंप अप कर दिया। उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो गई, उसकी क्वांटिटी बढ़ती रही। 6 महीने में 5000, 7000 तक ले गए उसको। उसके बाद इनको पूरी की पूरी उसकी बाइंग पैटर्न मिल गया कि कौन सा एरिया में इसकी बाइंग ज्यादा होती है। मतलब ये जो बेडशीट बनाता है ये सूरत में ज्यादा जाती है, इंदौर में जाती है, बॉम्बे जाती है, कि साउथ में चेन्नई में जाती है। वो सारा डेटाबेस इनको मिल गया। ठीक है। उसके बाद में जो ये बंदा 650 की बेडशीट बेचता था, वो इन्होंने दूसरे लोगों से बाई करनी शुरू कर दी 450 में। उसकी दुकान बंद हो गई, इनकी दुकान शुरू हो गई, बिकॉज इनके पास पूरा डेटाबेस था। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी एक और चीज है, इन लोग डीप डिस्काउंटिंग करते हैं। डीप डिस्काउंटिंग विद डेटाबेस इज एब्सोल्युटली किलिंग द मार्केट। डीप डिस्काउंटिंग में क्या होता है कि ये चीज खरीदते हैं 1000 रुपए की, उसको जब ये होम डिलीवरी करते हैं आपको तो 900 में करते हैं। कंज्यूमर बोलेगा यार मेरा तो फायदा हो रहा है इसमें। बिल्कुल फायदा हो रहा है आपका इसमें, मैं भी बोलूंगा मेरा भी फायदा हो रहा है इसमें। बट अगर आप मार्केट को देखो तो मार्केट में जो नॉन ऑनलाइन कंज्यूमर है, जो रिटेल की दुकानें, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन, हमारे पास दिल्ली का सर्वे आया था, गुड़गांव के अंदर एट वन टाइम जितनी दुकानें थी, इन 1 मंथ 1200 दुकानें बंद हो गई छोटी वाली। दीज गाइज आर सेलिंग जो है मोबाइल एक्सेसरीज। ऑल दीज एक्सेसरीज आर अवेलेबल ऑनलाइन विच आर मच चीपर। सो द प्रॉब्लम बिकम्स इज दैट these online companies can kill you either way. They have your database, they know who is your buyer, they can utilize that. They can do deep discounting. जो मार्केट में माल आप जाके रिटेल की दुकान से, ब्रिक एंड मोटर स्टोर से आप जाके लेते हो 1000 रुपए का, ऑनलाइन में आपको 900 रुपए का दे देंगे। जो रिटेल की दुकान लेके बैठा है, रेंटल दे रहा है, मैन पावर रखा है, जीएसटी भरता है प्रॉपरली, सब कुछ करता है, ठीक है, वो बेचारा मर जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन में आपको डुप्लीकेट माल भी मिलता है। अब जैसे फोन एक्सेसरीज है, बहुत सारा माल डुप्लीकेट उसमें हम लोगों ने पकड़ा, बट यू कांट फाइट बिकॉज दीज आर स्मॉल पीपल हु आर सेलिंग फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ इंडिया। आप उनके पास पहुंच नहीं सकते पकड़ने के लिए। वो आज है, कल उसने कंपनी बंद कर दी, 2 महीने के बाद दूसरी कंपनी शुरू कर दी। सो ऑनलाइन में आई एम नॉट अगेंस्ट ऑनलाइन, आई एम सेइंग ऑनलाइन इज एक्सीलेंट। ऑनलाइन इज हमारी प्रॉब्लम। और एक बात बताता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो भी प्रॉब्लम की बात हो रही है। तो जितने डीलर हम लोग माल बेचते हैं, हमारा अगर हम उनको बोलें कि भाई 100 पीस हमने बेचे, 20 पीस वापस आ गए,
हमारा टोटल आप मेरे को लेजर दे दो। 6 महीने तक उनको उसका जो है लेजर नहीं मिलता, जीएसटी रिकनसाइल नहीं होता। मैं 10 बार लोगों को मैंने डिस्कशन में डाला कि आज हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट में रात को 7 बजे 8 बजे अगर करोड़ों की डील होती है, विच इज मच मच बिगर देन ऑल दीज ऑनलाइन सी, यू गेट योर ट्रेड्स राइट टू द पेनी, योर मनी कम्स बैक टू योर अकाउंट। जो आपने स्टॉक बेचे हैं, अगर 1 करोड़ आदमी ट्रेड कर रहा है ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक या अक्रॉस द बोर्ड, सबको पेनी तक का हिसाब शाम को मिल जाता है। सो देयर आर सिस्टम्स इन प्लेस, देयर इज नथिंग दैट विच कैन गो फॉर अ टॉस। आप कभी ट्राई करिए यहाँ पे कि आपको जीएसटी रिकनसाइल करना है, आपके ऊपर अगर आपके ऊपर कहीं अगर इनकम टैक्स, हमारे डीलर आगे हम तो दुखी होते हैं कि हमारे को साल भर का जो लेजर है हमको रिकनसाइल करना है, वो नहीं होता। तो प्रॉब्लम ये है कि दे आर सो पावरफुल, दे हैव गॉट सो मच ऑफ मनी दैट दे ब्रेक द रूल्स। द स्टैंडर्ड रूल इज कि भाई अगर मेरा साल भर हो गया, मैं आपसे लेजर मांग रहा हूँ, मुझे लेजर दीजिए। अगर मेरे को जीएसटी रिकनसाइल करना है, आप मुझे लेजर दीजिए अपना कि कितना माल वापस आया, वो आपको नहीं मिलता। तो छोटा डीलर तो मरेगा ही मरेगा इसमें। प्लस दीज प्राइवेसी इश्यूज, दीज अल्गो इश्यूज, दीज आर मल्टीपल इश्यूज आर देयर। यंगस्टर्स हमारे पास आते हैं जो नए नए बिजनेस में आते हैं, 5 लाख का कैपिटल लेके आते हैं, उनको पता भी नहीं चलता और वो 2-2.5 लाख का कैपिटल उनका ऐसे ही चला जाता है बातें बातों में। सो इट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑनलाइन सिस्टम, इट इज नॉट सो इजी। बायर बोलता है, दोनों तरफ से रोना है। बायर बोलता है कि मैंने तो माल खरीदा, आदिदास का मैंने शू खरीदा, 1200 रुपए का सेल लगी हुई, जब वो शू आता है तो पता चलता है आदिदास का शू डुप्लीकेट है वो। अब ऑनलाइन पे माल बेच रहे हो, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डुप्लीकेट गुड्स? अमेजोन के पास तो माल जाता नहीं है। ये डीलर, अमेजोन सिर्फ ब्रोकर है जो माल का ऑर्डर लेता है अपने प्लेटफॉर्म पे, सामने डीलर को देता है और डीलर डायरेक्ट आपको शिप करता है। अमेजोन को पता ही नहीं है कि माल आदिदास का है या रिबॉक का है, कौन से ब्रांड का है। अगर वो डुप्लीकेट है उसको वो भी नहीं पता है। लेकिन जो कंज्यूमर के पास माल पहुंचता है उसको लगता है सस्ता माल है, मुझे मिल गया, और क्वालिटी वो है ही नहीं, आपने तो माल डुप्लीकेट ले लिया। सो देयर आर मल्टीपल इश्यूज। ये जो डेमोक्रेटिक की बात हो रही, दिस इज अ वेरी बिग इशू। इसके साथ में अगर आप पूरा डिस्कशन हमारे साथ में अगर आप व्यक्ति करो, हमारी टीम के साथ में, यू विल अंडरस्टैंड के देयर इज टू मेनी इश्यूज व्हिच यू आर फेसिंग राइट नाउ एंड वी हैव बीन फेसिंग ऑल द टाइम। गुड्स रिटर्न होते हैं, डीलर गुड्स बेचता है, हमारे डीलर ने उसको दिया फोन, सैमसंग का फोन दिया, बोलता है जी फोन ठीक नहीं, आपका कांच पे स्क्रैच है, दुनिया भर के चीजें। फोन जब वापस आता है तो उसमें साबुन की टिक्की होती है। किससे लड़ाई करोगे आप? 4 हाथ कोरियर के उसमें चेंज होते हैं। अच्छा, एक और पहलू यहाँ पे जो मुझे आपसे समझना है, ग्राहक होने के नाते हम ये कैसे सुनिश्चित करें? अब देखिए, यहाँ पर जिस मार्केट प्लेस की और जिस स्वतंत्रता और लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक समान मौके सभी को मिलने चाहिए, बड़े प्लेयर हो या छोटे प्लेयर हो। अब जहाँ तक क्वालिटी की बात है, जहाँ पर अच्छा माल देने की बात है, हमारे लिए, ग्राहकों के लिए किफ़ायती होने के साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो जिस मार्केट प्लेस की हम बात कर रहे हैं, जिस पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, उसके तहत हम ये कैसे समझें? आपने एक प्लेटफॉर्म तो तैयार कर दिया जहाँ पे सबको समान मौके मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह की क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह की पैसों में समानता या कीमत में समानता की हम बात कर रहे हैं, ये भी तो एक कंसर्न होगा। बिल्कुल होगा। आप आज देख लो, ऑनलाइन के ऊपर डीप डिस्काउंटिंग में मिलता है माल। आप सेम चीज, अगर आप, सबसे सिंपल है, आप फोन ले लो, हर आदमी के हाथ में फोन है। जो भी लोअर ब्रांड्स हैं, MI ले लो, आप वीवो ले लो, सैमसंग ले लो, सबके जो भी 5000 से मतलब कम के ब्रांड है या 10,000 से मतलब कम के ब्रांड है, आपको ऑनलाइन में सस्ते मिलेंगे ही मिलेंगे। वो आप जाके अगर रिटेल में ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर से लोगे, आपको महंगे मिलते हैं, क्योंकि अगले के बाद उतना मार्जिन नहीं है। यहाँ पे वो डिस्काउंट करके आपको दे रहा है। दीज बिग कंपनीज, ये इंडिया के अंदर एक साथ में 10,000 करोड़ लेके आती है। वो पैसा इंडिया से बाहर कभी जाता ही नहीं है। वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा जाता है, इंडिया में सैलरी देते हैं स्टाफ को, वो पैसा जाता है टाइम्स ऑफ इंडिया में इन लोग ऐड देते हैं, उसमें जाता है। वो पैसा जाता है जब इन लोग डीप डिस्काउंटिंग करते हैं, तो दैट बिकम्स अ वेरी बिग इशू। तो वो जो डीप डिस्काउंटिंग का चक्कर है, गवर्नमेंट शुड ऑल्सो चेक दैट कि भाई अगर आपकी परचेज जो है एक प्रोडक्ट की 1000 रुपए, आप उसको 900 में क्यों बेचोगे? उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो आती है, रिटेलर जो है वो इनकम टैक्स भरता है, जीएसटी का डिफरेंशियल भरता है। इन लोग तो लॉस दिखाते हैं हर साल, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं लॉस दिखाते जा रहे हैं हर साल।
उनको तो वीसी फंड देता रहता है। लॉस दिखाने के बाद में इनकी मुसीबत ये हो जाती है कि भाई इन लोग इनकम टैक्स तक नहीं भरते बिकॉज कंपनी लॉस में चल रही है। सो एक इशू नहीं है, दिस इज अ वेरी वेरी वाइड स्प्रेड इश्यूज। वी नीड टू हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन दिस कि इसको पूरे के पूरे सिस्टम को ठीक कैसे करें। ये पूरा फॉलोअप जो हो रहा है, ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है, देयर आर टू मेनी बग्स इन दिस। और मेरे ख्याल से इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एल्गोरिदम फेयरनेस पॉलिसी का खाका भी तैयार करने के पीछे कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय अब लग गया है। ग्राहकों को कुछ चुनिंदा ब्रांड्स बताना या उनकी चुनाव की आज़ादी में बाधा, भेदभाव या पक्षपात के दायरे में ये आता है। तो पॉलिसी जब बन के आएगी तब बन के आएगी, लेकिन उससे पहले जो पहल शुरू हो चुकी है, मेरे ख्याल से इसका काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा और आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा कि वाकई में छोटे कारोबारी हो या ग्राहक हो, किसको अल्टीमेटली कितना फ़ायदा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होकर इस चर्चा में भाग लेने के लिए। कंज्यूमर इज किंग में मुझे वीसी के साथ इजाज़त दें। नमस्कार।